चलिए भाई, आज का हमारा टॉपिक क्या है? एक बढ़िया सा टॉपिक जिसमें ढेर सारे रिएजेंट्स ना। आज हम करने वाले हैं रिएजेंट्स का रिवीजन। क्या करने वाले हैं? रिएजेंट्स का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक। चलो फटाक से सॉल्व करो इसको, आप पॉज कर लेना, ठीक। फिर आपके बहुत सारे रिएजेंट्स आज रिवाइज हो जाएंगे। चलो देखो आपको कितना याद है। अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिए पूरी। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख लो एक बार अच्छे से। इसको पॉज करो, इसको पॉज करें आप और इसको सॉल्व करें। और हमें फाइनली प्रोडक्ट बताना है एन। हमें सॉल्व करके बताना है क्या है? हमें फाइनली सॉल्व करके एन और एम बताना है। क्या फाइंड करना है? ये एन फाइनल एन क्या है, और ये फाइनल एम क्या है, और ये फाइनल के क्या है। तो हमें के एम एन बताना है। चलो सॉल्व कर लिए। चलो ये एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसका नाम क्या है? इसका नाम किसको पता है भाई? इसको हम एसिटोफिनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस कंपाउंड का नाम है एसिटोफिनोन। HCN के साथ रिएक्शन कराई, HCN के साथ, फिर हाइड्रोलाइज कर दिया गया, साइनोहाइड्रिन बनता है। आपको पता है ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पता है आपको? ये एक न्यूक्लियोफाइल का है हमारा CN। CN माइनस, ये डेल पॉजिटिव कहाँ पे है? इस पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ खींचे जा रहे हैं, तो ये इस पे अटैक करेगा। करेक्ट। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है क्या बनेगा? तो इसको वाटर के साथ हाइड्रोलाइज भी किया गया, क्योंकि जब O माइनस आएगा तो इस पे O माइनस आएगा। जब इस पे अटैक करेगा तो बॉन्ड आगे की तरफ ओपन हो जाएगा, O माइनस वाटर से H ले लेगा और यहाँ CN आ जाएगा। और देखो यहाँ पे एक कायरल सेंटर जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? मतलब ये एनांशियोमर के फॉर्म में होगा। चलो ये है A हमारा, जिसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं इसको? जो प्रोडक्ट बना है इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। करेक्ट। इसको हम साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। चलो अब आगे बताओ, हम क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। चलो भाई, अब क्या किया गया बताओ? अच्छा, हाइड्रोलिसिस भी की गई है ना। तो साइनोहाइड्रिन में क्या होगा? ये तो एक स्टेप वाली रिएक्शन, मैं दूसरी स्टेप भी यही करता हूँ। हाइड्रोलिसिस का मतलब है, आपको पता है जो CN होगा वो कन्वर्ट होगा किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड। किसमें कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक। चलो दोनों स्टेप एक ही साथ मैंने कर दिया। आपको पता है ये क्या काम करता है? बताओ इसका काम क्या है? इस रिएजेंट का काम क्या है भाई? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं? सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब CO2 रिलीज करेगा यहाँ से, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? डी क्या बना हमारा बताओ भाई? तो ये CO2 गायब कर दो यहाँ से, और एक ये 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। क्या बन गया? इस CH पे OH आ गया, और ये बेंजीन, और ये क्या है आपका? मिथाइल अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। आप आगे देख रहे हैं एक रिएजेंट है, इसका क्या काम? इस रिएजेंट को हम कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? आपने हेलोफॉर्म टेस्ट पढ़ा होगा, जिसको आइडोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं। अगर ये है तो आइडोफॉर्म। बताओ, आइडोफॉर्म बहुत सारे हैं जो देते हैं, मिथाइल कीटोन देते हैं। अगर जेमिनल डाई हैलाइड है सेकंड कार्बन पे तो भी देंगे, जेमिनल डाई और है तो भी देंगे। और ये 2 डिग्री सेकेंड डिग्री पे OH ग्रुप है तो भी देगा। ऐसे बहुत सारे। अगर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है दो कीटो के बीच में तो वो भी देगा। ऐसे बहुत सारे, ठीक। चलो हम इस पे आ जाते हैं। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, इसका आइडोफॉर्म टेस्ट कराएंगे। बताओ आइडोफॉर्म टेस्ट कराते हैं तो क्या बनता है? वो होता है आइडोफॉर्म बनता है। और ये वाला जो कार्बन है, आपको पता है यहाँ बारी बारी 3 आयोडीन आके जुड़ते हैं, फिर OH माइनस का अटैक होता है। आपको मैं फाइनल प्रोडक्ट यहाँ बता रहा हूँ। फिर इसको H प्लस से ट्रीट किया गया, मतलब H प्लस मतलब जो सॉल्ट बना होगा, यहाँ पे क्या बनता है पता है? COO माइनस Na प्लस, एसिड का सॉल्ट प्लस आइडोफॉर्म। तो बाद में H प्लस दिया गया है ताकि वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए। तो
कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और आइडोफॉर्म बनेगा CH3। करेक्ट। देख लो, ये बनेगा। आपको पता है सी बन गया, ये तो सी नहीं है यहाँ पे, सी के साथ दो प्रोडक्ट बने, एक ये भी है और एक ये भी है। अब ये जो अगला रिएजेंट है सिल्वर पाउडर, बताओ कहाँ पढ़ते हो, कहाँ पे पढ़े हो, इसको क्या बनाने के काम आता है, बताओ जल्दी। आपने सिल्वर पाउडर पढ़ा होगा, क्लोरोफॉर्म से एसिटाइलिन गैस बनाने के काम आता है। क्लोरोफॉर्म से ये क्या है, ये भी तो वही है आइडोफॉर्म, जैसे क्लोरोफॉर्म वैसे ही आइडोफॉर्म। आप उसको क्या करते थे घेर के, याद है? आपने क्लोरोफॉर्म से क्या बनाया, ये वाली रिएक्शन आपको याद होगी। आपको ये वाली रिएक्शन याद होगी, हाइड्रोकार्बन में पढ़ी होगी आपने। एजी पाउडर कितने मोल लेते हैं पता है ना, कितने मोल एजी पाउडर लेते हैं? 6 मोल ना। तो ये क्या करते हैं इसको, शॉर्टकट क्या है इसका, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। 6 AG से ऐसे, 6 AG से हटा देते हैं, ये CH और ये CH आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो क्या बन जाता है हमारा एसिटाइलिन गैस। इसका मतलब रिएक्शन कौन करने वाला है, जो आइडोफॉर्म है उसकी रिएक्शन होगी, किसकी? चल, इसका मतलब है रिएक्शन इसकी होनी है, इसकी नहीं होनी, ये तो ऐसे ही एज इट इज है। तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, हमारा यहाँ पे बनेगा एसिटाइलिन गैस। वैसे भी कॉमन सेंस अगर है तुम्हारे पास, मतलब अगर तुम पढ़े हो तो तुम अगले रिएजेंट से भी गेस कर सकते हो पीछे क्या बन होगा, तो क्योंकि जो अगला रिएजेंट होगा वो इंडिकेट करता है कि पीछे क्या होना चाहिए। क्या, अगर तुमने सारी पूरी ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ी तो आप गेस भी कर सकते हो। आपको पता है आयरन ट्यूब कहाँ पढ़ते हो, कि जब हम एसिटाइलिन गैस को, प्रोपाइन भी ले सकते हैं, 3 मोल एसिटाइलिन गैस को जब हम रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करवाते हैं, कितने डिग्री पे, 600 डिग्री सेल्सियस पे, तो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है जब हम इसके 3 मोल यूज करते हैं। अगर हमें टॉल्यूइन बनाना है वो अलग केस है, एसिटाइलिन बनाना है, जाइलिन बनाना है, वो आप पढ़े हो, ठीक है। आयरन ट्यूब से हमारा ई बन गया, तो मैं ई यहाँ पे बना देता हूँ, ई क्या बना मेरा, ई हमारा बन गया बेंजीन। करेक्ट, दिख रहा है ना? चलो, ई हमारा बन गया बेंजीन, चलो। हाँ दिख तो रहा है, तो ये ई है, ई, और उसके बाद क्या कराएगा, HN3। HNO3 मतलब साथ में H2SO4 भी मिक्सर होगा। HNO3 का मतलब उसका नाइट्रेशन, क्या होने वाला है, उसका नाइट्रेशन होने वाला है, तो क्या बन जाएगा बताओ, नाइट्रोबेंजीन। हमारा जो F है वो क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन। आपके पास पता है SN के साथ HCl रिडक्शन होना है, आपको पता है इसको क्या करेगा, इन्होंने वो रिड्यूस कर देता है किसमें, बताएं भाई जल्दी। इसको बना देगा NO NH2, हमारा बन गया एनिलीन। क्या बन गया, क्या बन गया, एनिलीन। इसको पता है ना कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डाइएज़ोडाइजेशन। वैसे भी कॉमन सेंस है कि आगे एनिलीन ही रहा होगा, तभी तो रिएक्शन होगी। प्राइमरी अमीन क्या बनाते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, और सेकेंडरी अमीन क्या बनाते हैं, अगर हम 2 डिग्री अमाइन का डाइएज़ोडाइजेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, कमेंट में बता दो। चल, तो क्या बनता है आपको पता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, N2+ या N2+ ही लिख लो या Cl- लिख लो। हमारा बन गया डाइजोनियम सॉल्ट। उसके पास पता है ना क्या करते हैं, वाटर के साथ उसको बॉयल कर दिया आपने, क्या कर दिया, वाटर के साथ बॉयल कर दिया। आई जो मेरा बनेगा, तो डाइजोनियम जब वाटर के साथ बॉयल किया जाता है तो क्या बनता है, मैं यहाँ बना देता हूँ, बनता है फेनॉल। क्या बनता है, फेनॉल। करेक्ट। तो ये जो हमारा आई है वो फेनॉल। करेक्ट। अब बताओ, डाइजोनियम की बहुत सारी रिएक्शन, अगर डाइजोनियम को बेंजीन बनाना है तो H3PO2 के साथ हीट कर दो, इथाइल अल्कोहल के साथ बेंजीन बनता है ना। इसकी बहुत सारी कपलिंग रिएक्शन भी करा सकते हो, एजो डाई बना सकते हो, बहुत सारा आपने पूछा। चलो, हमारा जो है प्रोडक्ट वो देख रहे हैं, हमारा जो आई है वो फेनॉल बन गया। और फेनॉल की देखो बहुत सारी रिएक्शन पड़े, क्लोरोफॉर्म KOH, क्लोरोफॉर्म KOH हाइड्रोलिसिस करते हैं। ये मेथड है बनाने का सिलिसल्डिहाइड डिहाइड, जिसमें इंटरमीडिएट कार्बीन बनता है CCl2। आपने पढ़ा होगा, तो मैं एल बना रहा हूँ सीधा यहाँ पे,
हमारा बनता है सेलिसल डिहाइड। क्या बनता है? तो यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे CH। हमारा बन गया सेलिसल डिहाइड। करेक्ट। चलो आगे बताओ। उसके बगल वाली रिएक्शन आगे वाली। अगर ये रिएक्शन CO2 से कराते हैं, CO2 भी यूज किया जाता है और कहीं कहीं आपको CCl4 भी दिखेगा। करेक्ट। प्रोडक्ट दोनों से सेम है। आपको पता है CO2 के साथ क्या बनाता है भाई? CO2 NaOH भी ले सकते हो साथ में, कोई मसला नहीं। तो क्या बनाता है बताओ? OH COH सेलिसिलिक एसिड बनाता है। अपने मैकेनिज्म पढ़ी होगी ऐसे, क्योंकि रिएक्शन बेसिक मीडिया में हो रही है O-, ये अंदर की तरफ आता है, ये अटैक करता है। किस पे अटैक करता है? अपने मैकेनिज्म पढ़ी है ना। ये अंदर की तरफ आएगा निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे। क्यों? क्योंकि कार्बन पे क्या है? डेल पॉजिटिव। ये मैकेनिज्म के थ्रू हम सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। और वो बताए ये क्या है? एसाइल क्लोराइड। क्या बनता है आपको पता है? क्या बनता है भाई जल्दी बताओ। CH3COCl से जब हम रिएक्शन कराते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट बनता है OCOCH3 और R तो पे क्या है? चलो भाई इसका नाम बताओ जल्दी फट से। क्या बोलते हैं इसको? एस्पिरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्पिरिन का फॉर्मेशन। सेलॉल भी बनाते हैं, आपको पता है। चलो ये बन गया सेलिसल डिहाइड। फिर क्या कह रहा है? NaBH4 से CHO का रिडक्शन करा देंगे। किससे? CH4 का क्या करा देंगे? रिडक्शन। तो क्या बन जाएगा आपका भाई? क्या बनेगा जल्दी बताओ। ये OH हो जाएगा। पता है आपको? CHO को क्या बनाता है रिड्यूस करके? NaBH4। आपको पता है NaBH4 CHO को रिड्यूस करके अल्कोहल बनाता है। करेक्ट। अगर हम चाहते हैं इसको एल्केन बना, तो आपने दो रिएजेंट पढ़े, वोल्फ किश्नर और लिमेंस रिडक्शन। बहुत सारे रिएक्शन। चलो ये बन गया हमारा CH2OH। खत्म। चलो अब हमारा M क्या बनेगा? ये है कार्बोनाइल कंपाउंड। पता है ना, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्कोहल बनाता है वाया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। करेक्ट। आपको पता है ये है C डबल बॉन्ड OH। आपको पता है शॉर्टकट क्या है? एक्चुअली में होता है क्या, ये CH3- आके इस पर अटैक। इसका शॉर्टकट ये है कि इसमें मिथाइल लगा दो, इस पे OH कर दो। यही पढ़ते हो ना एग्जाम में। तुम्हें मैकेनिज्म की जरूरत क्या पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट बना दो, टाइम बचाना है आपको। तो ये आपको पता है ना शॉर्टकट, ये इस पे अटैक करेगा, ओपन होगा तो ये वाटर से ले लेगा। बात कर। शॉर्टकट ये है कि मिथाइल यहाँ लगाओ, इस कीटोन को सिंगल बॉन्ड कर दो और इसको OH कर दो। और यहाँ पे क्या लग गया? मिथाइल। और यहाँ पे लग गया H। ये हमारा आ गया फाइनल प्रोडक्ट। ये है 2 डिग्री अल्कोहल। क्या है? अब अगर तुम समझिए, ये हमारा था पूरा कंप्लीट रिएक्शन। वहां तक आया एन तक। एन का मतलब नीट तक हम रुक गए। ठीक। चलो मजा आया। इसे फिर दूसरा भी लेके आए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है। आप रिवाइज करते रहें बढ़िया से। चलो आज के लिए इतना ही।